कौन है माँ बगलामुखी? ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। पीताम्बरा माँ बगलामुखी का अवतरण सौराष्ट्र में हरिंद्रा नदी के ऊपर माना जाता है। माँ बगलामुखी देवी की साधना आराधना से मनुष्य जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं को समाप्त कर आनंद एवं प्रसन्नता से पूर्वक जीवन व्यापन करने लगता है। माँ को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है। यह न्याय की देवी है। अधर्म, पाप, अनुचित कामना इनको पसंद नहीं है। माँ की पूजा कलयुग में सभी प्रकार के दुखों बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली है। हमें सच्चे मन से माँ का पूजन और आराधना करनी चाहिए। माँ के नाम का जाप करने से मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। माँ की लीला यह अपरंपार है। माँ बगलामुखी के हवन का एक विशेष महत्व है, जिसमें समस्त प्रकार के कष्टों के निवारण के साथ कोर्ट कचहरी, रोग, शत्रु भय आदि से मुक्ति मिलती है। माँ बगलामुखी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इनके सेवक को कोई भी तीनों लोकों में भी नहीं हरा सकता। माँ पीताम्बरा के अवतरण के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार सतयुग में एक महाविनाशकारी तूफान आया, जो कि अति विनाशकारी था और समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करता जा रहा था। उस विनाशकारी तूफान को रोकने में सभी देवी देवता असमर्थ थे। तब वे सब भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में पहुंचे और संपूर्ण व्यथा सुनाई। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि इस तूफान को आदि शक्ति के अलावा कोई नहीं रोक सकता तथा आपको शीघ्र अतिशीघ्र आदि शक्ति की शरण में जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए हरिंद्रा सरोवर नदी के तट पर बैठकर साधना करने लगे। जब भगवान विष्णु की साधना पूर्ण हुई तो माँ आदिशक्ति एक नया स्वरूप धारण कर प्रकट हुई, जो कि पीले वस्त्र में पीले आभूषणों के साथ था और पीले रंग के आसन में विराजमान थी। माँ का यही स्वरूप पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है और माँ बगलामुखी को ही माँ पीताम्बरा कहा जाता है, जो कि इस कलयुग में स्तंभन शक्ति की देवी है। तब माँ ने भगवान विष्णु को इच्छित वरदान दिया और भगवान विष्णु के आग्रह करने पर उस महाविनाशकारी तूफान को स्तंभित मतलब रोक दिया। लेखक सर्वेश कुमार गंगवार की कलम से।